तो वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम इस वीडियो में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से कैसे कंपाउंड्स बनते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहला एग्जांपल हम देखते हैं H2। ये H2 क्या होता है? हाइड्रोजन गैस होता है। ये हाइड्रोजन गैस कैसे बनता है? ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो आपको कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो मैं बता देता हूँ। कोवेलेंट कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनते हैं। ठीक है, तो अभी एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, इधर हाइड्रोजन लिखते हैं। हाइड्रोजन के लास्ट सेल में, मतलब फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 है। इधर देखिए, ये सेल नंबर 1 है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। तो यहाँ सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो हमें यहाँ एक डॉट बना देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ H2 है, मतलब 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ हमें और एक हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, और हाइड्रोजन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। तो यहाँ हमें एक डॉट बनाना पड़ेगा। इसे हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? देखिए, हाइड्रोजन को अपना सेल, ये जो फर्स्ट सेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सेल को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? और एक इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, तो वो 2 हो जाएगा और पूरा हो जाएगा। तो वो क्या करेगा? ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन वो इस दूसरे हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा। ठीक है, उससे लेगा नहीं ना वो देगा, सिर्फ शेयर करेगा। ठीक है, और ये हाइड्रोजन भी, इसको भी और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने सेल को फुल करने के लिए, तो ये एक हाइड्रोजन इससे लेगा। तो ऐसे होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो बॉन्ड जो फॉर्म हुआ है, इसे हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड। और ये, इसको हम ऐसे H2 से डिनोट करते हैं, और इसको हम और एक तरीके से डिनोट कर सकते हैं, जैसे H। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये शो करता है कि इनके बीच सिंगल बॉन्डिंग है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड मतलब एक ही एक ही इलेक्ट्रॉन के बीच बॉन्डिंग है। ठीक है, तो अभी मैं आपको और दिखाता हूँ, डबल बॉन्डिंग का भी एग्जाम्पल दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल O2 मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस कैसे बनता है तो वो देखते हैं। ऑक्सीजन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम पता कर लेते हैं पहले। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो उसके लास्ट सेल में, फर्स्ट सेल में होते हैं 2, सेकेंड सेल में कितने होते हैं? 2 होगा, तो सेकेंड सेल में 6 होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो इस सेकेंड सेल को फुल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 8। हमको पता है कि फर्स्ट सेल में 2 होते हैं, उसके बाद वाले सारे सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रहते हैं। ठीक है, तो इसमें 6 है लास्ट सेल में, 1 2 3 4 5 6, तो और 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ एक O लिख लेते हैं। O मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल। उसके बाद इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6, तो हम यहाँ 6 डॉट्स बना लेंगे। ठीक है, ऐसे 6 डॉट्स। तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है, O2 है, इसका मतलब 2 ऑक्सीजन, तो हम यहाँ और एक ऑक्सीजन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ 6 डॉट्स इसके ऊपर भी ऐसे लगा देंगे। अब देखिए, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपने सेल को फुल करने के लिए, मतलब सेटिस्फाई करने के लिए, तो वो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे ऑक्सीजन से ले लेगा, और ये दूसरा ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन्स इससे ले लेगा। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स है जो शेयर हुए हैं यहाँ? 1 2 3 4। ठीक है, तो 2 इसको मिल गई, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको मिल गई, और इसके तो 2 हैं। तो देखिए हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका शेल पूरा हो चुका है। अब इधर से भी हम काउंट करते हैं इसके लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसे इसका भी 8, इसका भी 8, मतलब पूरा। तो यहाँ देखिए, यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ है, देखते हैं कैसे। तो हम पहले ये O लिख लेते हैं, उसके बाद देखिए इसका मतलब डबल बॉन्डिंग। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक बॉन्ड फॉर्म हुआ इस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हुआ, और एक बॉन्ड इनके बीच में फॉर्म हुआ। ठीक है, तो इसको हम डबल बॉन्डिंग कहते हैं, और इसको हम सिंगल बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये होगा H2। तो अब हम और एक एग्जांपल देखते हैं ट्रिपल बॉन्डिंग का। ठीक है, तो N2 मतलब ये गैस कैसे बनता है? N2 कैसे बनता है तो हम देखते हैं। पहले हम एक N इधर लिखेंगे और एक N इधर लिखेंगे। ठीक है, तो N के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमें वो फाइंड कर लेना है।
तो एन के लास्ट शेल में होते हैं 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसके भी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये इसको कितने चाहिए, 3 चाहिए, तो ये 3 ये दूसरे वाले नाइट्रोजन से ले लेगा, ठीक है, ऐसे। और ये नाइट्रोजन भी इससे 3 ले लेगा। तो ऐसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका पूरा हो चुका है सेल। तो इसका देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका भी पूरा हो गया। तो ये ऐसे बनता है नाइट्रोजन का। यहाँ देखिए 1 बॉन्ड 2 3, यहाँ ट्रिपल बॉन्डिंग हो चुका है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं ट्रिपल बॉन्डिंग। तो ये है सिंगल बॉन्डिंग, सिंगल बॉन्ड, ये है डबल बॉन्ड, और ये है ट्रिपल बॉन्ड। तो ये होते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स। तो ऐसे बनते हैं कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में।